Good evening, all of you, and welcome to पार्ट 2 ऑफ वीकली मॉक टेस्ट पेपर एफकेट CDS 3 का। अभी हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आज हमने कंडक्ट किया था। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। 11वां क्वेश्चन था आज के पेपर का कि एक कार कंप्लीट से जर्नी इन 12 आवर्स। एक कार को जर्नी कंप्लीट करने के लिए 12 आवर्स लगते हैं एंड द फर्स्ट हाफ ही कवर्स at the rate of 12 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट 24 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारा डी है। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला हो गया टी हाफ प्लस अदर टी हाफ। तो टोटल टाइम तो हमें कार का 12 घंटे दिए हुए हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, तो आधा डिस्टेंस dy2 उसने कवर किया है एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर और बाकी आधा को उसने कवर किया है एट द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हो गया dy24, यहां से हो गया dy48। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम यहां पे ले लें तो एलसीएम 96 का बन रहा है, ये बन जाएगा 4d प्लस 2d। तो टोटल आ गया 12 इज इक्वल्स टू 6d अपॉन 96। ये इसको काट देगा 2 में और d की वैल्यू आ जाएगी 192 किलोमीटर। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो 192 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन था, इन व्हाट टाइम विल रुपीज 800 बिकम रुपीज 1058 एट 15% पर एनम इफ कंपाउंडेड एनुअली। सीधा सा क्वेश्चन है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, a इज इक्वल्स टू p होल मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस r बाई 100 होल रेस टू द पावर ऑफ n। तो बिकम्स का मतलब है कि अमाउंट तुम्हारा बन गया है 1058, प्रिंसिपल था 800 का, रेट तुमको 15% एनुअली दिया हुआ है तो ज़्यादा कुछ चेंज करेंगे नहीं। नेक्स्ट स्टेप में आ गया 1058 अपॉन 800 इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं यहाँ पे काट दूँ 5 के टेबल में तो ये हो जाता है 3/20 होल रेस टू द पावर ऑफ n। मतलब अल्टीमेटली आ रहा है 23/20 होल रेस टू द पावर ऑफ n। और इसको कट कर लेते हैं 2 के टेबल में तो ये 400 हो गया, ये 529 हो गया। अब 529 और 400 ये स्क्वायर्स होते हैं 23 और 20 के, तो सीधा अगले स्टेप में हो गया कि 23/20 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23/20 टू द पावर ऑफ n। तो ये दोनों कैंसिल होगा और सीधा आंसर दिख रहा है n इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ए मैन गो 49 किलोमीटर अपस्ट्रीम। डिस्टेंस दिया हुआ है अपस्ट्रीम का 49 किलोमीटर और ऐसा करने के लिए जो उसको टाइम लग रहा है वो 7 घंटे का है। स्पीड ऑफ द मैन मतलब स्पीड ऑफ द बोट एक तरह से हुआ, u दे रखा है 9 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग के पास में टाइम अप का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अप अपॉन स्पीड अप। अब टाइम अप तो तुम्हें 7 दिया हुआ है, डिस्टेंस अप 49 है, स्पीड अप होता है u माइनस वी, मतलब 9 माइनस वी। तो ये इसको काटेगा 7 में तो 9 माइनस वी की वैल्यू हो गई 7, तो v हो गया तुम्हारा 2। अब ये v क्या है, तो v होता है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो कि तुमने अभी निकाला है जस्ट 2 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों डेटा को लेके हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड हाउ मच ही कैन गो डाउनस्ट्रीम इन 11 आवर्स। मतलब टाइम डाउन तुमको दे रखा है 11 आवर्स। अब टाइम डाउन का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस डाउन जो कि हमें फाइंड करना है डी डाउन अपॉन यू प्लस वी। तो ये 11 हो गया, डी डाउन तुमको फाइंड करना है और u प्लस वी, अगर यहाँ पे u और v की वैल्यू को ऐड कर दें तो 9 प्लस 2 11 हो जाता है। तो डिस्टेंस डाउन जो होगा दैट इज 11 इंटू 11 121 किलोमीटर, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, जिसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे n1d1 अपॉन w1 इज इक्वल्स टू n2d2 अपॉन w2। क्वेश्चन में आई गेस मैंने कुछ चेंज कराया था, यहाँ पे इट शुड बी 6 डेज। तो 10 मैन रिक्वायर 9 डेज टू प्लाउ 40 एकर्स लैंड। मतलब ये काम को बता रहा है कि 40 एकर्स लैंड को वो प्लग कर सकते हैं 10 आदमी मिलकर 9 डेज में। तो अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू प्लग 160 एकर्स ऑफ लैंड इन 6 डेज। तो ये इसको काट देगा 4 में, 2 के टेबल में ये 3, ये 2, 3 इसको काट देगा 3 में। तो आंसर हो गया n2 इज इक्वल्स टू 60 मैन। मतलब 60 मैन लगेंगे अगर हम लोग चाहते हैं कि 160 एकर्स ऑफ लैंड 6 डेज में प्लग हो जाए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 45% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड 20% ऑफ द वोट्स वेयर इनवैलिड। और टोटल वोट्स हैं हमारे 8000, तो वैलिड वोट्स जो होंगे दैट विल बी 8000 इंटू 20/100। इसको हटाने के बाद जो मिलेगा वो वैलिड वोट्स होगा, क्योंकि 20% ऑफ दिस नंबर ऑफ वोट्स आर इनवैलिड। तो ये कितना हो जा रहा है हमारा, काट के बन रहा है 1600, मतलब 1600 तुम्हारे इनवैलिड वोट्स हैं।
तो वैलिड वोट्स हो गए 8000 में से 1600 माइनस कर दो तो वैलिड वोट्स हो रहे हैं 6400। और दो आदमी लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, एक को मिला है 45%, तो ऑब्वियसली दूसरे को 55% मिला होगा। तो तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, तो तुमको बेसिकली फाइंड करना है 55% ऑफ 6400, जो कि कैलकुलेट अगर तुम करते हो 64 इंटू 55 करके तो 320, और यहाँ पे भी 320, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, दैट इज 3520। अगला क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि वर्कर में क्लेम ₹1.5 फॉर ईच किलोमीटर ही ट्रेवल्स बाय टैक्सी एंड 50 पैसे फॉर ईच किलोमीटर ही ड्राइव्स हिज ओन कार एंड इन एन 1 वीक ही क्लेम ₹50 फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर। तो ऐसा सोच लेते हैं कि x किलोमीटर उसने टैक्सी से कवर किया है और y किलोमीटर उसने कार से कवर किया है। तो x प्लस वाई ये मिला के हो गया 80। अब जब वो टैक्सी से कवर करता है तो हर किलोमीटर का ₹1.5 देता है, तो 3/2x लिख लेते हैं। और अगर वो अपनी कार से जाता है तो 50 पैसे देता है, तो यहाँ पे y/2 लिख लेते हैं। और ऐसा करने पे उसका कॉस्ट एक वीक में बन जाता है ₹50 का। तो यहाँ से 2 को एलसीएम बना के एक इक्वेशन बन गई 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, और एक हमारे पास ऑलरेडी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। और हमें फाइंड करना है हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रेवल बाई टैक्सी। तो हम लोग को एक तरह से x निकालना है, तो ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नहीं 3 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा हमें x निकालना है तो इनको सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि y की वैसे भी जरूरत नहीं है हम लोग को। तो इसी के नीचे लिख के माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -2x इज इक्वल्स टू माइनस का 20, और ये दोनों कट के x की वैल्यू हो जाएगी 10 किलोमीटर। दैट मीन्स उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है बाई टैक्सी। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ऑन अ सर्टेन सम द एसआई एट द एंड ऑफ 6/4 ईयर्स बिकम्स 3/8 ऑफ द सम। मतलब एसआई जो है वो 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल है। रेट तुमको फाइंड आउट करना है, टाइम तुमको दिया हुआ है 25/4 ईयर। तो एसआई के फॉर्मूले में चले जाते हैं। एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू T/100। यहाँ पे लिख लो 3/8 ऑफ P इज इक्वल्स टू P इंटू आर हमें निकालना है, ये 25/4 इंटू 100 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में P कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये इसको काट देगा 4 में, 4 4 16, ये इसको काट देगा 2 में, तो आर का वैल्यू आ गया 6%। 3 इंटू 2 6% होता है, 20 द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3। 20 लीटर का मिक्सचर था जिसके अंदर में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है तुमको 5:3, लेकिन स्टार्टिंग में ही क्या हुआ है कि 4 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर्स ऑफ मिल्क। मतलब पहले ही इसमें से तुमने 4 लीटर निकाल के इसको 16 लीटर का बना दिया है, और मिल्क और वाटर का रेशियो अगर 5:3 का रखते हैं तो मिल्क हो जाएगा 10 का और वाटर हो जाएगा 6 लीटर का। अब इसमें तुमने फर्दर क्या किया है, 4 लीटर्स ऑफ मिल्क ऐड कर दिया है, मतलब यहाँ पे 4 लीटर और ऐड कर दो, तो मिल्क हो गया 14 का, वाटर रहा 6 का। तो न्यू रेशियो तुमको फाइंड करने के लिए बोला है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो जैसे ही 2 के टेबल में कट करोगे तो ये न्यू मिक्सचर तुम्हारा हो जाएगा 7:3, दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एन अमाउंट ऑफ ₹735 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी। ये इनिशियल कंडीशन था लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इफ ईच ऑफ देम हैड रिसीव्ड ₹25 लेस, मतलब ये भी अपने शेयर से 25 रुपए लेस लेते हैं। दैट मीन्स तुम्हारा टोटल अमाउंट जो है वो अब घट के 735 माइनस 75 हो रहा है, विच इज इक्वल्स टू, एक बार माइनस करके देख लेते हैं, 660 हो जा रहा है। अब 660 को तुमने एबीसी में बांटा है घटने के बाद 1:3:2 में, और तुम्हें पूछा जा रहा है कि द मनी रिसीव्ड बाय सी वाज, मतलब सी को जो इनिशियली मिलना चाहिए था वो कितना है। तो सी को अभी प्रेजेंट कितना मिल रहा है पहले वो देख लेते हैं। 2 अपॉन इन सबका सम 6 इंटू 660 काट के बनता है 220, लेकिन ये शेयर उसका अभी घटने के बाद वाला है। तुम्हें वॉज का मतलब है कि प्रीवियस वाला पूछ रहा है, तो 25 रुपए ऐड कर दो, आंसर हो गया 245 विच इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। सो द डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन्स ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 36 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर। ए मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन पासिस द फास्टर ट्रेन इन 8 सेकेंड। तो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, क्योंकि उसको वो क्रॉस कर रहा है, अपॉन दोनों की रिलेटिव स्पीड।
तुम्हारे दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं दोनों ट्रेन, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 36 प्लस 45, 8 सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और लेंथ तो तुम्हें फास्टर ट्रेन का मिलेगा ही मिलेगा। तो 8 इज इक्वल्स टू एल अपॉन 81 इंटू ये 18 चला गया ऊपर, 5 आ गया नीचे। अब इसको थोड़ा कट करते हैं, 9 के टेबल में 2 में गया, ये मैं 9 में गया, ये इसको काट देगा 4 में, तो L की वैल्यू हो गई 9 इंटू 5 इंटू 4, दैट मीन्स 180 मीटर होगा तुम्हारा लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑल्सो। इस पार्टिकुलर पेपर के 1 से 10 हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे, ये सेकेंड पार्ट में हमने 11 से 20 डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21 to 30 करेंगे, और फिर आखिरी वीडियो होगा 31 से 40 तक का। तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि काफ़ी फास्ट में कर रहा हूँ, तो स्पीड के साथ तुम्हें भी पेपर में करना है। एंड अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है सॉल्यूशन में, तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।